सब्र, आखिर इस एक लफ्ज़ का असल मतलब क्या है? आज हम इस बात को एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जिसमें एक शख्स में हर मुश्किल घड़ी में सब्र का दामन थामे रखा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी पुकार से जो सीधे दिल से निकलती है। या अल्लाह, बस थोड़ा सा आसान कर दे। ये आवाज़ है यूसुफ की। वो अपनी जिंदगी की परेशानियों के बोझ तले इतना दब चुका है कि अपने रब से बस थोड़ी सी जरा सी आसानी मांग रहा है। और सच कहूँ तो ये वो एहसास है, वो पुकार है जो शायद हम सबके दिल से कभी ना कभी निकली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है आजमाइश का, मुश्किल का आलम। एक ऐसा दौर जहां यूसुफ की जिंदगी हर तरफ से परेशानियों में घिरी हुई थी। आखिर हुआ क्या था? यूसुफ की दुनिया जैसे बिखर सी रही थी। उसका कारोबार, जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। जिन दोस्तों पर उसे भरोसा था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। और घर की जिम्मेदारियों का बोझ, वो तो एक ऐसे पहाड़ जैसा था जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता जा रहा था। लेकिन फिर अक्सर ऐसा ही होता है कि मायूसी के घोर अंधेरे में ही उम्मीद की एक किरण चमकती है। यह था कहानी का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट। एक ऐसी मुलाकात जो यूसुफ के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। एक दिन यूसुफ मस्जिद के बाहर बिल्कुल थका हारा बेआसरा बैठा था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए और उन्होंने बड़ी शफकत से पूछा, बेटा थक गए हो? सवाल बहुत सादा था, लेकिन इसमें इतनी गहराई थी, इतनी हमदर्दी थी कि यूसुफ की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं सका, बस सर झुकाकर हाँ में जवाब दे दिया। उस बुजुर्ग ने यूसुफ की हालत को देखा, उसकी खामोशी को समझा और एक ऐसी मिसाल दी जिसने उसकी सोच का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा, फल भी तो पकने से पहले कड़वा होता है बेटा, लेकिन जब वक्त आता है तो वही मीठा बन जाता है। जिंदगी की मुश्किलों के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत मिसाल और क्या हो सकती थी? तो बुजुर्ग की बात का मतलब बिल्कुल साफ था। आजमाइश का शुरू का वक्त कड़वा ही लगता है, लेकिन सब्री वो चीज है जो वक्त आने पर उसी कड़वाहट को मिठास में बदल देती है। बिल्कुल एक कच्चे फल की तरह जो पक कर एकदम मीठा हो जाता है। बस उस एक नसीहत ने यूसुफ के अंदर जैसे एक इनकलाब ला दिया। यहीं से उसकी असल तब्दीली का सफर शुरू हुआ, शिकवे से सजदे तक का सफर। अब क्या हुआ? अब जब भी कोई मुश्किल आती, यूसुफ शिकवा करने के बजाय सीधा सजदे में झुक जाता। उसने अपनी सारी ताकत शिकायतों पर बर्बाद करने की जगह अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करने में लगा दी। यह सिर्फ सोच की तब्दीली नहीं थी, ये अमल की तब्दीली थी। तो सवाल यह है कि सब्र का इस बदली हुई सोच का इनाम क्या मिला? क्योंकि यह कुदरत का एक सीधा सा असूल है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और यूसुफ ने देखा कि अल्लाह ने उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। उसका कारोबार दोबारा से संभलने लगा, रास्ते खुलने लगे, और इन सबसे ज़्यादा अहम बात यह थी कि उसके दिल को वो सुकून वापस मिल गया जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। कारोबार का ठीक हो जाना तो एक बात है, लेकिन उससे भी बड़ा एक सबक था जो यूसुफ ने इस पूरे सफर में सीखा था। यूसुफ को यह समझ आया कि सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से तकलीफ सहते जाना नहीं है। नहीं, बल्कि सब्र तो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए उसकी रहमत की तरफ कदम बढ़ाने का नाम है। ये कोई पैसिव वेटिंग नहीं है, ये एक एक्टिव जर्नी है। और फिर आखिर में यूसुफ उस सबसे बड़ी हकीकत तक पहुंच गया। उसने जान लिया कि सब्र का इनाम सिर्फ दुनिया का सुकून या कामयाबी नहीं है, बल्कि सब्र का असल फल तो वो रास्ता है जो सीधा जन्नत तक ले जाता है। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो हम उन्हें किस नज़र से देखते हैं? क्या हम सिर्फ शिकवे शिकायतों में उलझे रहते हैं, या फिर यूसुफ की तरह सब्र के जरिए अल्लाह की रहमत की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं?